तो हमने यहाँ से अपनी फर्स्ट क्लास छोड़ी थी, तो आज मैं आपको सिलेक्शन टूल यूज़ कैसे करते हैं सही तरीके से वो बता रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ज़्यादातर लोग हैं वो मतलब सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो कि काफ़ी गलत तरीका होता है। तो ये भी बताऊँगा किस लिए गलत होता है, तो पहले देख लीजिए कि गलत तरीके से सिलेक्शन को कैसे किया जाता है। तो मैं कोई प्रोडक्ट लेके आता हूँ ऑनलाइन। तो कौन सा प्रोडक्ट लें हम? हाँ, कोई ड्रिंक। डाउनलोड इमेज ऑफ ड्रिंक। आई यूज़ अनस्प्लैश, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फुल HD फोटोज़ मिल जाएगी। तो ठीक है, हम लेते हैं ये इमेज लेते हैं सिलेक्शन के लिए। ओके, तो ये हमने कर लिया डाउनलोड। अब इसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप एज अ न्यू फाइल। सो मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा इसे, तो एज ए न्यू फाइल ये ओपन हो गई है। तो जो सबसे पहले मैं चीज़ करता हूँ, ये मैं बैकग्राउंड को सेम रखता हूँ और इसकी कॉपी ले लेता हूँ Ctrl+J से। तो Ctrl+J से मैंने कॉपी ले ली। तो हम आज ना एक नया टूल करने जा रहे हैं, तो जिस टूल का नाम है पेन टूल। इसे बहुत ही हम यूज़ करेंगे किसी भी सिलेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझाने के लिए न्यू फाइल ले लेता हूँ, तो बाद में उस वर्क में आते हैं जहाँ हमने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, तो ये देखिए, एक डॉट मैंने माउस के बटन से क्लिक किया, फिर एक बार यहाँ क्लिक किया, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है वैसे, लेकिन लाइन आ गई है। अगर स्ट्रेट लाइन करना है तो शिफ्ट के साथ कीजिए, तो अब ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो ऐसे हम इसकी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। हाँ, और इसको अगर डिलीट करना हो तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लिक कीजिए डिलीट पाथ। तो ये हो गया पार्ट डिलीट। एक तो हम ऐसे स्ट्रेट जैसे मर्जी खींचते जाओ, ठीक है। हाँ, और हमें कर्व चाहिए यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ क्लिक करके यहाँ पर राउंड हो के इसे कनेक्ट हो, तो हमें क्या करना है, पहले तो मैं इसको डिलीट पाथ कर देता हूँ। तो आपको करना है यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर माउस को क्लिक करके ना ड्रैग कीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने ड्रैग किया ये कुछ ऐसे सिलेक्शन निकाल रहा है, और यहाँ से क्लिक, फिर ड्रैग, फिर क्लिक, फिर ड्रैग, तो ये देखिए कुछ ऐसी सिलेक्शन निकल रही है। तो ये हमारी सही सिलेक्शन है। हाँ, तो अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है, तो ये देखिए आप कहीं पर जाएंगे जहाँ पॉइंट, वहाँ प्लस का आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आइकन आ गया। अब इसको आप मूव करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए, ऑल्ट। ये देखिए ये चीज़ चेंज होती है, जो इसके बीजर्स है ना वो कंट्रोल में आ गए हमारे। ठीक है, और मूव करने के लिए क्या है, कंट्रोल से ये देखिए हम इसको ऊपर नीचे जिस मर्जी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर एंकर पॉइंट हटाना तो यहाँ पर पॉइंट है ना उसको मिनिमाइज कर दीजिए, माइनस पे क्लिक कीजिए। यहाँ से चीज़ें माइनस होगी, जिसके साथ ये जुड़ना चाहती है, जो दो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट के साथ ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो अभी हम इस बात को डिलीट कर देते हैं। तो इस पेन टूल के अंदर एक और टूल है जो कि काम आएगा, मैं जो यूज़ होने वाले हैं वो अभी बताऊंगा, जो बाद में हम वर्क के साथ साथ यूज़ करते जाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वर्क के साथ हमें कौन सा टूल को यूज़ करना है। तो ये कर्वेचर पेन टूल है। ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन नहीं देगा आपको। एक बार यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी, जब आप एक बार क्लिक करोगे बिना कोई ड्रैग किए, तो ये देखिए राउंड शेप देता है। तो इसका भी हम यूज से ले सकते हैं किसी राउंड ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए। तो ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। हाँ, और अगर पेन टूल आपने खोला हुआ है और यहाँ देखिए ये लिखा है पाथ, अगर ये पाथ नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन होगा। ये शेप पता क्या करता है, ये शेप बनाता है पेन टूल से। जैसे कि मैंने ये शेप बनाई, ये शेप की तरह ही काम करेगा। ऊपर देखिए यहाँ पर फिल आया, जब मैं फिल ऑफ करूंगा यहाँ कुछ नहीं दिखेगी, लाइन दिखेगी। फिल ऑन करूंगा तो कलर चेंज होंगे। ये इसके स्ट्रोक है, जो कि आउटलाइन कह सकते हो जिसका, जो कि हमने पहले भी शेप्स में देखा था। तो अभी इसमें कोई आउटलाइन आपको दिख ही नहीं रही है, तो हमें क्या करें। तो पहले तो कुछ शेप को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो डब्बा सा बना इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से अब इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये भी तरीका है कि दूसरे शेप्स में भी चल जाएगा। तो जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे चीज़ें समझ में आती ही रहेंगी। तो अभी मैं स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए ये वाइट स्ट्रोक चल रहा है। ये देखिए जब मैं ब्लैक करूँगा तो ये ब्लैक शेड दे रहा है। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है, तो मैं इसको यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिए। तो शेप टूल मैंने कर दिया डिलीट। अभी आपको ध्यान रखा, जब पेन टूल में हो ना, तो यहाँ शेप ना सिलेक्ट करके पाथ पे सिलेक्ट रखें। तो ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे सिलेक्शन करने का गलत तरीका। ये आपको, अगर आपको नहीं पता
तो आपके तरीका बिल्कुल सही लगेगा, पर असल में तरीका जो है कि गलत है। तो अभी हम इसमें जूम इन करेंगे। जूम इन करने के लिए हमको चलाना है Ctrl+। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई बात नहीं, मैं आपको हर वक्त चीज़ें को रिकॉल करता रहूँगा। तो हमने Ctrl+ किया और यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन लेनी शुरू कर दी है। हाँ, और ये जो पेन टूल है परफेक्ट आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से चलेगा। जितनी आप ऑब्जेक्ट्स पे प्रैक्टिस करोगे पेन टूल चलाने की, उतना ही आपका हाथ और माउस दोनों चीज़ों का साथ देगा। तो ये देखिए, ये मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन। तो मैं आपको पूरे सिलेक्शन करके ही दिखा देता हूँ कि मैं चीज़ों को सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ। यह ध्यान रखिए, ये गलत तरीका है। तो अभी आपको पता लगे क्यों गलत तरीका। अगर मैं सीधे ही बता दूंगा ना, तो आपको ये याद रहने नहीं वाला है और आगे जाके बहुत ही दिक्कत देगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। तो ठीक है, यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर देता हूँ। चलो आपके लिए पूरे गिलास सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको स्किप करना तो आप स्किप कर सकते हैं, पर आपको तरीका मिल जाएगा कि मैं सिलेक्शन इसमें कैसे कर रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स ये गलत है, पर काम में आ सकता है, क्योंकि हम गलत से ही चीज़ें सही करना सीखते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक मैं इस गिलास को ले आया हूँ। के तो यहाँ मैं थोड़ा राउंड शेप दे रहा हूँ, इसको ऐसे कर्व करके, मतलब ड्रैग करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ले गया। हाँ, और ये जो है थोड़ा ना शुरू में बोरिंग लगेगा अगर आपने नहीं किया हो तो कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें ना कंपोस्टिंग वगैरह सब चीज़ें इसी से ही निकल के आएंगी। अगर पेन टूल नहीं आया तो कोई चीज़ होने नहीं वाली है। अभी तो हम सिर्फ फोटो पे कर रहे हैं, जब वीडियो पे करते तो फोटो से बहुत ही खूबसूरती से पेन टूल चलाना ही पड़ता है। और ये जो पेन टूल है कहीं किसी सॉफ्टवेयर में आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो ठीक है। क्या तो मैं जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं कई चीज़ें सही भी बताऊंगा कि चीज़ें सही कैसे हैं कि कैसे गलत हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया राउंड शेप लाने के लिए, और यहाँ से मैं ले गया काफ को के, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ओके ओके, तो ये हाँ, इससे हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी और टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये टूल मुझे पसंद है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ सिलेक्शन तो हो नहीं रहे, सिर्फ डॉट आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं। ओके, तो तो मैं एक पत्ता सेलेक्ट करके आपको दिखाई देता है यहाँ से चीज़ें बना के। इसको मैं थोड़ा लीव कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, या आप करिए राइट क्लिक कीजिए माउस के बटन को और यहाँ क्लिक कीजिए मेक सिलेक्शन जीरो पे फेदर पे। ओके, एंटर। हाँ, तो ये देखिए, ये जो सिलेक्शन है ना, ये सिलेक्शन आउटसाइड की हो गई है। कभी कभार ये फोटोशॉप कर देता है। तो आपको इन्वर्स जाने के लिए मुझे सिर्फ एक गिलास चाहिए, सिर्फ गिलास को फोकस करना। तो आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+I। तो ये देखिए गिलास की सिलेक्शन अब हो गई है। एक तो मैंने किया था यहाँ से मेक सिलेक्शन, और दूसरा तरीका अगर अंडू वर्क किया, हाँ अंडू वर्क किया, तो आपको क्या करना है, पेन टूल चलाने के बाद क्लोज कर देना है पाथ को, उसके बाद करना प्रेस
कंट्रोल प्लस एंटर सिलेक्शन बनाने के लिए, फिर दोबारा से क्लिक कीजिए कंट्रोल शिफ्ट आई। रुक जाओ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो कोई भी सिलेक्शन बनाओ ना आप, तो उसका लेयर मास्क बना लो, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। एक तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई को ग्लास से सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपने ये नहीं किया, ठीक है। और लेयर मास्क हमेशा बनाना सिलेक्शन करने के बाद, ताकि हमारे पास जो पीछे की चीज़ है ना वो पड़ी रहे, कि बाई चांस हमने कोई चीज़ मिस कर दी तो उसे वापस ले आया जा सके। तो मैंने लेयर मास्क कर दिया। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन तो हुई नहीं है, तो ये बिल्कुल सही सेम दिख रहा है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। तो पता क्या गड़बड़ है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड लेयर है ना, जिसकी हमने कॉपी बनाई थी, ये ऑन है, इसको ऑफ कर दो क्लिक करके। तो ये देखिए यहाँ पर ग्लास गायब हो गया, पर हमें गिलास चाहिए था, तो हम क्या करें। तो मैं जैसे बताया था, लेयर मास्क में यहाँ पर आप चीज़ों को इन्वर्ट करने के लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस आई। तो ये देखिए हमारे पास ग्लास हो गया। तो अब इसमें गलत क्या है, सही तो है सिलेक्शंस, देखिए बिल्कुल सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लग रहा है कुछ गड़बड़, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या गड़बड़ है। तो अभी हम बैकग्राउंड पे जा रहे हैं ऑन करने। तो ये देखिए इसमें ना बैकग्राउंड का कलर आ गया थोड़ा सा, ये देखिए गौर से देखिए, जो बैकग्राउंड का कलर है ना, ये देखिए, ये जो पर्पल कलर है ना इसके ऊपर है। तो हमको ये पर्पल कलर नहीं चाहिए भाई। पर्पल कलर अगर हम कोई और सीन में एडजस्ट करेंगे ना, तो ये पता लग जाएगी चीज़ों का कि कहीं और से लेके आए हैं, ब्लैक में नहीं पता लगा। अब ये देखिए, अभी रेड में है ना, रेड पे चीज़ों का पता लग रहा है कि यहाँ पर पर्पल कलर के पिक्सल्स हैं। तो हमको कैसे सिलेक्शन करनी है ये भी जाननी है। तो हमको अगर सिलेक्शन करनी है ना, तो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं ये लेयर मास्क डिलीट कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा करके दिखाता हूँ। तो जूम इन कीजिए। तो हमको ना यहाँ पर काम नहीं करना, इसके अंदर अंदर एक दो पिक्सल्स को छोड़ दीजिए आप। ये देखिए, अब ऐसी चीज़ें चाहिए, एक दो पिक्सल मैं छोड़ रहा हूँ आइडिया के हिसाब से, ठीक है। और हाँ, आपको यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, जूम करके देखें कितने पिक्सल छोड़ने हैं, ऐसे कुछ पता नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा आइडिया से, मतलब अंदर रहिए सब्जेक्ट के, थोड़ा सा अंदर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाहर की प्रैक्टिस मत कीजिए, आपको वैसी आदत पड़ जाएगी। ओके, तो ठीक है। अब सही जा रहे हैं हम, ये सही तरीका है बिल्कुल सिलेक्शंस निकालने का। हाँ, अगर आपको कहीं पॉइंट गलत लग गया ना, तो आप कंट्रोल Z कर सकते हैं एक बार के लिए, यहाँ तक चीज़ें आ जाएंगी। ओके, वैसे मुझे अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, इसलिए क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिलहाल के लिए आपको ये नीड होगी ही होगी। ओके, तो ठीक है, इतनी सिलेक्शन कर देता हूँ, जो ग्लास मैंने आपको पहले करके दिखा दी थी। तो मैं यहाँ से इसको राउंड ले लेता हूँ। तो ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ सिलेक्शन बनाने के लिए। एक तो ये तरीका था जैसे बताया था कि राइट क्लिक कीजिए और यहाँ कर दीजिए मेक सिलेक्शन, और ये देखिए मेक सिलेक्शन कर दीजिए। तो मैं अब करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर, सॉरी कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया। अब फिर से वही गड़बड़ी, एक तरीका है कंट्रोल शिफ्ट आई सिलेक्शन इनवर्ट। अब मैं लेयर मास्क को ऐड करता हूँ। अब मैं अगर रेड पे जाऊँ तो ये देखिए ये कितना सही है। हाँ, तो ठीक है, इसमें प्रेजेंस अब कम हो गया है। आप पूरा सही करोगे, ये थोड़ी इमेज ब्लरी है, पर हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे और एडजस्ट करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर पहले अगर आपको जो सिलेक्शन आपने की है उसका लेयर मास्क बनाया, आपको दोबारा से वो सिलेक्शन चाहिए, तो पहले लेयर मास्क पे जाइए, इस पॉइंट पे यहाँ पर प्लस कीजिए, माउस पॉइंट करके कंट्रोल और माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये आ गया। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे जाइए, सिलेक्ट ऊपर सिलेक्ट, नीचे मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय ज़्यादा मत कीजिएगा, 1 पिक्सल्स कर दीजिएगा, 1 सॉरी 1। ओके, तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा क्या हुआ। तो ये देखिए ना 1 पिक्सल अंदर आ गया है। तो अंदर आकर बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो अगर आप प्रेस करेंगे, जो वाइट एरिया होते हैं ना वो हमको शो करते हैं, और जो ब्लैक एरिया वो हाइड करते हैं। तो जो ये बाहर का ना कलर आया ना, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सीन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले सीन को इरेज करेंगे। हाँ, तो मैं ज़्यादा नहीं इरेज करने, तो ब्लैक सिलेक्टेड है,
ब्लैक हमारे हाइड होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, तो हमको हाइड करना तो ब्लैक फेर दें, पर ये क्या हुआ, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं अनडू करता हूँ, बताता हूँ। जो हमारी सिलेक्शन है ना, वो इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनी हुई, ना कि बैकग्राउंड की। पहले हमको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, हाँ एक तो मैं बता दूं, पहले आपको ना सिलेक्शन टूल होना चाहिए किसी भी। ये सिलेक्शन टूल नहीं है, ये पेन टूल है, यहाँ पर नहीं होने से काम चलेगा। लैसो टूल में होइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप सिलेक्ट इनवर्स भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा शॉर्टकट है जो मैं यूज करता हूँ, जैसे मर्जी टूल में रहे, पर यहाँ से आप चीज चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो ये हो गया। तो अब हम इरेज करना चाहेंगे इसको, तो ब्रश ले लिया, ब्रश मैंने खूब बड़ा लिया हुआ है। तो ब्रश को बड़ा कैसे करते हैं, एक तो कीबोर्ड की दो ब्रैकेट की से बड़ा करते हैं, या ऑल्ट और राइट क्लिक माउस को ड्रैग कीजिए, आगे पीछे ड्रैग करोगे छोटा होगा, आगे ड्रैग कीजिए बड़ा होगा, और साइज यहाँ से भी बढ़ जाता है। तो ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि एक बार में काम खत्म। तो ये देखिए अभी चीजें गायब हो गई पर्पल वाली, ये देखिए अब आने लगा ना डेप्थ। अब ये हमने गायब कर दी एक बार में, ये देखिए इसको क्लिक कीजिए 2-3 बार, चीज गायब, तो गायब हो गई चीज। इजी इट्स और नॉट। तो ठीक है, अब इजी हो गया। तो आप ऐसे ना पहले सिलेक्शन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे भी हम करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। तो मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए इतना बहुत होगा। ओके, तो गुड बाय, सी यू सून।